हेलो फ्रेंड, तो इस लेक्चर में हम सिंपल फंडामेंटल डेफिनेशन यूजिंग करेंगे किस पे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सही है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम सिंपल कैसे शो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है जो भी हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ सही है। अगर हमारे पास किसी भी डायरेक्शन की हमारे पास लेंथ मालूम हो गई, उसको हम सिंपल मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्शन मिला हुआ है यहाँ से लेके, सही है, यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ पर इसको सिंपल कैसे शो करते हैं, हमारे पास ये वेक्टर है, सही है। हमें ये तो मालूम हो गया कि वेक्टर है ये, बट हमारे पास ये जो हमारे पास लेंथ हुई ना, लेंथ मिल गई ना हमारे पास इनिशियल से लेके और टर्मिनल तक, तो ये हमारे पास इसको सिंपल क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड हम सिंपल क्या है कि यहाँ पर इनिशियल, वो यहाँ पर जाके ये हमारे पास टर्मिनल से भी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन में आ गई, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की सिंबल है। सही है, मैग्नीट्यूड का अगर मैग्नीट्यूड को अगर देख लो तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सही है, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। सही है, अगर हम क्या है सेकंड को देख लें, इक्वल वेक्टर। हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर। तो हमारे पास जब भी हमारे पास इक्वल वेक्टर आता है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर, हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसका हमारे पास सेम होता है। सही है, जब भी हम क्या है कि हम लाइन सेगमेंट निकालते हैं, हमारे पास कोई भी हमारे पास डायरेक्शन गिवन होता है, तो उसकी हमारे पास डायरेक्शन एंड हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास डायरेक्शन कवर कर रही है, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। सही है, तो हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया, और हमारे पास जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल हो, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हमारे पास सेकंड क्या है कि सेकंड हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये हमारे पास यू वेक्टर है, तो दोनों का हमारे पास डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी हमारे सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अगर हम थर्ड को देख लें, तो थर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास क्या है, उसका इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमारे पास इनवर्स होता है। अगर फॉर हम किसी भी एक डायरेक्शन में हम किसी को डायरेक्शन में हम लेके गए, तो उसको ही हमारे पास जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे बोलते नहीं हो, तो हमारे पास जब हम बॉल को हम क्या है कि हम फेंकते हैं, किसी भी दीवार में लगाते हैं, तो वो हमारे पास अपोजिट आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। सही है, हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन में गया, हमारे पास ये वेक्टर है। सही है, और हम जब नेगेटिव को देख लें तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, क्या है यूनिट वेक्टर में हमारे पास सिंपल है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्शन मिला हुआ है, यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर है। अभी हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 1 है। अब 1 है तो हम कैसे शो करते हैं, सिंपल हमारे पास यहाँ पर ये अगर हमारे पास 2 मैग्नीट्यूड का है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हम सिंपल इस सिंबल से शो करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास 1 यूनिट है। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर को हम सिंपल इस सिंबल से शो ऑफ करते हैं। और हमारे पास अगर जीरो या निल वेक्टर की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट होती है, वो हमारे पास दोनों सेम होती है। क्या है कि हम जीरो या निल सेट या निल वेक्टर। सही है, हमारे पास अगर इसको डिस्कस करें हम दोनों को, तो हमारे पास क्या है, इनिशियल एंड टर्मिनेट पॉइंट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास दोनों सेम होती है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेम होती है। सही है, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, हमारे पास यहाँ पर सिंपल है कि हम इसको डिनोट इससे करते हैं। सही है, अगर हम क्या है, अगर हम दूसरी पॉइंट को देख लें, तो हमारे पास यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, पोजीशन वेक्टर को, हमारे पास ओरिजिन से पॉइंट कोई भी हमारे पास जब इनिशियल पॉइंट जो है ना वो स्टार्ट होगी ओरिजिन से किससे स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है,
सही है। फिर मिला हुआ है कि हमारे पास वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, सही है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक्स एक्सिस, और हमारे पास क्या है कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर को बोल रहा है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगी या इनिशियल पॉइंट होगी वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, फिर आप क्या है किसी भी पॉइंट पे आपकी रुक सकती है। सही है, हमारे पास फार ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट होगी, यहाँ पर पॉइंट होगी, सही है, उसको हम सिंपल पी एक्स वाई से शो ऑफ करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन को हम जीरो से शो करते हैं। जो हमारे पास ओरिजिन है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को देख लें तो हमारे पास यहाँ पर जीरो और पी होगा, सही है, जीरो और पी होगा, और हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर है, सही है। तो हमारे पास ये सिंपल क्या है पोजीशन वेक्टर था। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कुछ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।